Hello dear students, as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 6th क्लास की सोशल स्टडीज बुक एंड डियर स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग जियोग्राफी पार्ट ऑफ दिस लेसन ऑफ दिस बुक इन दीज डेज. इन दिनों हम लोग इस बुक का जियोग्राफी पार्ट स्टडी कर रहे हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस जियोग्राफी पार्ट. ये जो जियोग्राफी का पार्ट है, भूगोल का जो हिस्सा है इस लेसन में, इस बुक में जो 3 डिवाइडेशन किए हुए हैं, 3 पार्ट है इस बुक के. फर्स्ट इज हिस्ट्री. पहला जो पार्ट था वो हिस्ट्री का था जो कि हम उसमें से 1 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस बुक इज जियोग्राफी. जो दूसरा पार्ट है इस बुक का वो है जियोग्राफी का और इसमें से भी हम लोग इसका फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं विच वॉज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, जो कि था अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियोज. अपने पिछले वीडियोज में हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड मैनी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन आल्सो. और इस लेसन के जो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. आज के वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि इस लेसन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको हम कंप्लीट करें. लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. दिस वीडियो इज द 8th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का ये वीडियो 8th वीडियो है, 8वां वीडियो है इस लेसन का. लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स. और कंप्लीट करते हैं आज के इस लेसन के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स. इट इज पेज नंबर 132. ये है पेज नंबर 132 इन द बुक. बुक में 132 नंबर पेज है. इससे पहले के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम कर चुके हैं एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक्स वेरी वेल. अच्छी तरह आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक्स में ये क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे एंड you have to do all these question answers we will complete today in this video. आज के इस वीडियो में भी जो क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करेंगे वो भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर. सही आंसर पर टिक मार्क लगाइए. क्वेश्चन नंबर ए, द प्लैनेट नॉन एज द अर्थ ट्विन. अर्थ ट्विन, देखिए अर्थ के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगा करके एस लिखा हुआ है, यानी अर्थ का जब एपोस्ट्रोफी कोमा लगा करके एस ऐड किया जाता है तो उसमें का के की ऐड हो जाता है हिंदी मीनिंग में. तो धरती का, ट्विन का मतलब होता है जुड़वां, एक जैसा, उसको जुड़वां कहते हैं, ट्विन कहते हैं इंग्लिश में. तो अर्थ ट्विन यानी धरती का जुड़वां कौन से प्लैनेट को माना जाता है? द प्लैनेट यानी वह प्लैनेट, वह ग्रह. नॉन एज यानी जो जाना जाता है. द अर्थ ट्विन धरती के जुड़वां के रूप में, इज यानी है. तो यहां पर हम लोगों ने देखा है इस लेसन में, ये हम लोगों ने स्टडी भी किया था, रीड भी किया था. यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका आंसर लिखा, हमने पढ़ा भी था ये. वीनस इज आल्सो कॉल्ड द अर्थ ट्विन. वीनस अर्थ का ट्विन भी कहलाता है, इसका जुड़वां भी कहलाता है, क्योंकि दोनों ही जो प्लैनेट होते हैं अर्थ और वीनस वो एकदम लगभग इक्वल साइज के होते हैं, बराबर साइज के होते हैं दोनों. इसलिए यहां पर पूछा गया है अर्थ का ट्विन कौन कहलाता है, तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं जुपिटर, सैटर्न, वीनस. तो 3 ऑप्शन यहां दिए गए हैं. वीनस इज द करेक्ट ऑप्शन. वीनस करेक्ट है, इसलिए आपको एक टिक मार्क लगा देना है इसके सर्कल में जो इससे रिलेटेड है. देन यू हैव टू लीव 1 ब्लैंक लाइन. उसके बाद एक ब्लैंक लाइन लीव करनी है, जैसा कि हम हर क्वेश्चन आंसर्स के बाद करते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट. तीसरा सबसे नियरेस्ट यानी सबसे नजदीक का प्लैनेट
कौन सा है, विच इज यानी कौन सा है। द थर्ड यानी तीसरे नंबर का नियरेस्ट प्लानेट यानी सबसे नजदीक का प्लानेट टू द सन, सन के सबसे नजदीकी तीसरा प्लानेट कौन सा है। तो मैं यहां पर आपको शो करना चाहूंगा, इधर सन शो किया गया है, ये जो येलो कलर है। उसके बाद में फर्स्ट होता है मरकरी, सेकंड होता है वीनस, और थर्ड जो प्लानेट है वो अपनी अर्थ है, हमारी धरती है, वो सन से थर्ड प्लानेट होती है, नियरेस्ट प्लानेट। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी अर्थ इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है वीनस, अर्थ एंड मरकरी। तो थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट होता है वो अर्थ होता है, तो अर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थ यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑल द प्लैनेट्स यानी सभी प्लैनेट्स या सभी ग्रह मूव अराउंड यानी घूमते हैं चारों ओर द सन, सूर्य के, इन ए यानी में एक। सारे जो प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, किस में घूमते हैं, इन ए यानी एक, किस में वो घूमते हैं, तो सर्कुलर पाथ में यानी कि वृत्ताकार या गोल रास्ते पर घूमते हैं, रेक्टेंगुलर पाथ यानी आयताकार रास्ते पर घूमते हैं, या एलोंगेटेड पाथ यानी बहुत लंबे रास्ते पर घूमते हैं। तो यहां पर सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं सारे जो ये प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड, सर्कुलर पाथ पर वो राउंड करते हैं, तो सर्कुलर पाथ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर डी, द पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, पोल स्टार को हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट्स, पोल स्टार संकेत करता है द डायरेक्शन, दिशा को, टू द को यानी कौन सी दिशा को इंडिकेट करता है पोल स्टार, यानी ध्रुव तारा कौन सी दिशा को बताता है। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को बताता है। हमेशा ध्रुव तारे की जो पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होती है और वो हमेशा नॉर्थ में राइज होता है। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं साउथ, नॉर्थ और ईस्ट। तो ध्रुव तारा यानी पोल स्टार जो है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, तो नॉर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ई, एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह या छोटे छोटे जो ग्रहों के टुकड़े या छोटे छोटे ग्रह जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड, एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, किन की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स, से हमने पढ़ा है। तो यहां लिखा हुआ है सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, द अर्थ एंड मार्स। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहां पर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3। ये जो अपन ने अभी एमसीक्यू किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर में थे। क्वेश्चन नंबर 2 के ABCD या E 5 यहां पर एमसीक्यू थे जो अभी अपन ने सॉल्व किए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। in this question the question number A is, इसमें क्वेश्चन नंबर A है ए ग्रुप ऑफ, एक समूह का, किसका समूह, फार्मिंग यानी बनाता है, वेरियस पैटर्न्स यानी कई प्रकार के पैटर्न बनाता है, किन चीजों का ग्रुप कई प्रकार के पैटर्न बनाता है, इज कॉल्ड है, और उसको क्या कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टार्स जो होते हैं, जो तारे होते हैं, उनका अगर ग्रुप हो जाए तो वो फिर पैटर्न, कई ऐसे तारों के ग्रुप होते हैं जो पैटर्न बनाते हैं और उनको फिर कहा जाता है कॉन्स्टलेशन यानी तारा समूह या नक्षत्र मंडल। तो यहां पर फर्स्ट जो ब्लैंक है उसको में आपको फिल करना है स्टार्स, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह, फॉर्मिंग यानी बनाता है, वेरियस पैटर्न्स कई प्रकार के पैटर्न, इज कॉल्ड यानी कहा जाता है ए कॉन्स्टलेशन यानी एक तारा समूह। तो यहां पर फॉर्मिंग में आप ओ लिखिए, यहां पर फॉर्म यानी फार्मिंग नहीं है, ये फॉर्मिंग है, फॉर्म यानी बनाता है। क्वेश्चन नंबर बी, ए ह्यूज सिस्टम, एक विशाल सिस्टम ऑफ स्टार यानी तारों का,
तारों का एक विशाल सिस्टम या तंत्र इज कॉल्ड कहा जाता है। तो तारों का एक बहुत बड़ा जो सिस्टम है वो गैलेक्सी कहलाता है, यानी कि आकाश गंगा जिसको हम कहते हैं, GALAXY गैलेक्सी। तारों, लाखों तारों का जो ग्रुप होता है, एक सिस्टम होता है, उसको गैलेक्सी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी, ये सबसे पास का आकाशीय पिंड है टू अवर अर्थ, हमारी धरती के। हमारी धरती के अगर सबसे नियरेस्ट कोई सेलेस्टियल बॉडी है, अगर कोई आकाशीय पिंड है जो सबसे पास में है धरती के, वो है द मून यानी चंद्रमा। तो हमें यहां पर फिल करना है द मून। द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी। आकाश में जितने भी पिंड हैं उसमें सबसे नजदीक का जो है वो मून है टू अवर अर्थ, हमारी धरती के। क्वेश्चन नंबर डी, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह डू नॉट हैव नहीं रखते हैं देयर ओवन यानी उनका खुद का। यहां पर 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं। प्लैनेट्स के पास खुद का क्या नहीं होता है? लाइट एंड हीट नहीं होती है, प्रकाश और उष्मा, गर्मी नहीं होती है खुद की, क्योंकि वो सन की लाइट से ब्राइटनेस उनमें आती है या ग्लो करते हैं। वो जो ग्लो करते हैं, ये जो प्लैनेट्स जो ग्लो करते हैं, चमकते हैं, ये सन की लाइट से होता है। और न उनके पास में जब लाइट भी नहीं होती तो हीट भी नहीं होती। तो प्लैनेट्स के पास में अपना लाइट और हीट नहीं होती है, केवल स्टार्स के पास अपनी लाइट और हीट होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। हमने सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं। नाउ इट इज हियर थिंग्स टू डू, अब है चीजें करने के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ एक्टिविटीज है, आइए इनको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर ए चार्ट, एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए ऑफ सोलर सिस्टम का। तो ये आप अभी आप रहने दें, जब स्कूल्स ओपन होंगे तो हम लोग इसको करेंगे। सोलर सिस्टम का जो चार्ट है, ये वाला चार्ट हमें प्रिपेयर करना होगा इसमें, जिसमें सन और उसके जो प्लैनेट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं सोलर सिस्टम में। इसके अलावा मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स को भी शो करना होता है हमें। तो ये वाला जो चार्ट है, ये हमें यहाँ अगर हम चार्ट बनाएंगे तो ये वाला चार्ट हमें बनाना होगा। लेकिन अभी इस एक्टिविटी को आप रहने दें, इसको आप चार्ट बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ओपन जब स्कूल्स होंगे तो हम इसको फिर क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है ड्यूरिंग ए वैकेशन, एक छुट्टियों के दौरान, विजिट ए प्लैनेटेरियम एंड डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन द क्लास। छुट्टियों में एक प्लैनेटेरियम को विजिट करें यानी देखें। प्लैनेटेरियम क्या होता है? वो एक जगह होती है जहां से हम प्लैनेट्स को देख सकते हैं, जहां पर एक बहुत ही उच्च क्षमता के दूरदर्शी यंत्र लगे होते हैं। उनमें वहां पर टेलीस्कोप्स जो लगे होते हैं, उनकी हेल्प से हम प्लैनेट्स को देख सकते हैं। उसको प्लानिटोरियम या जिसको हम कहते हैं वेधशाला, जंतर मंतर के नाम से जैसे जयपुर में है, तो उसको वेधशाला को प्लानिटोरियम कहते हैं। तो ये छुट्टियों में आप देखना। तो अपन एक बार स्कूल के विजिट में जयपुर में गए भी हैं, जंतर मंतर में। ड्यूरिंग वैकेशन, छुट्टियों के दौरान, विजिट ए प्लानिटोरियम यानी एक वेधशाला को देखिए जहां पर दूरदर्शी यंत्र लगे होते हैं, या खगोलीय जो पिंड या खगोल शास्त्र यानी जियोग्राफी से संबंधित या सेलेस्टियल जो बॉडीज होती है उनसे संबंधित जो रिसर्च वहां पर की जाती है या नॉलेज वहां पर दिया जाता है, ऐसी जगह प्लेनेटोरियम होती है। तो वहां पर आपको विजिट करना है और अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब क्लास में आपको बताना है। तो ये भी एक एक्टिविटी है, इसको भी आप रिटर्न वर्क में अभी ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्गेनाइज ए क्विज कॉन्टेस्ट। एक क्विज कॉन्टेस्ट यानी प्रश्नोत्तरी का कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करें यानी आयोजित करें। एक क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करें ऑन द अर्थ, धरती पर, धरती के ऊपर मतलब एक टॉपिक रहता है हर क्विज कॉन्टेस्ट का, हर प्रश्नोत्तरी का एक टॉपिक रहता है। यहाँ पर आपको जो अर्थ है यानी धरती है, इसके टॉपिक पर आपको क्विज कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना है। एंड द सोलर सिस्टम, और
जो सौर परिवार है उसके ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे क्लास में। जो इस बुक में हमने पढ़ा है सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ के बारे में, उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस, वन वर्ड के, वन लाइन के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और इस तरह की एक क्विज कॉन्टेस्ट हम क्लास में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जब भी हम क्लास में रहेंगे तो हम इसको जरूर करेंगे, आप याद दिलाएं। तो ये तीनों जो चीजें हैं ये एक्टिविटी हैं, ये रिटर्न वर्क नहीं है। सो यू कैन लीव दीज 3 क्वेश्चंस। ये तीनों क्वेश्चंस को आप अभी छोड़ सकते हैं। वी विल डू दीज एक्टिविटी आफ्टर ओपनिंग द स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द रिटर्न वर्क related to question number 2 and its 5 MCQs, question number 3 and its 4 fill in the blanks. Then there is a activity, और अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी गई है। ये एक्टिविटीज एक्चुअली एक गेम है, एक प्रकार का एक खेल है जिसको यहाँ पर समझाया गया है। तो मोस्टली मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि आपको आज जो मैंने रिटर्न वर्क दिया है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 MCQs और क्वेश्चन नंबर 3 के फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद थिंग्स टू डू, ये भी एक्टिविटीज है। ये मैंने आपको रीड करके और एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें हमें क्या करना होगा, जो कि हम स्कूल ओपन होने के बाद करेंगे। और अब जो चीज आने वाली है वो भी एक एक्टिविटी है, एक गेम है कि इस तरह से आप गेम खेल सकते हैं। तो आइए इनको हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से कुछ भी रिटर्न वर्क करना नहीं है आपको। तो आइए स्टडी कर लेते हैं इसको भी, ताकि ये लेसन अपना कंप्लीट हो जाता है आज। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर फन यानी मजे के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, द सन इज कॉमनली नॉन, जो सूर्य है, द सन यानी सूर्य, इज कॉमनली नॉन यानी सामान्यतया जाना जाता है, एज सूर्य और सूरज। सूर्य या सूरज के रूप में सन को जाना जाता है इन हिंदी यानी हिंदी में। हिंदी में सूर्य को सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। फाइंड आउट यानी पता लगाएं, इट्स नेम इसके नामों का, इन डिफरेंट लैंग्वेजेज अलग अलग लैंग्वेजेज में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, हमारी देश की अलग अलग लैंग्वेजेज में सूरज को क्या कहते हैं वो पता लगाएं। टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स की हेल्प लें, टीचर्स की हेल्प लें, एंड नेबर्स यानी पड़ोसियों की हेल्प लें। यहाँ पर मैं आपको इसके आंसर में कुछ इस सन के जो पर्यायवाची हैं हिंदी और संस्कृत में वो आपको शो करना चाहूँगा। ये आपको क्वेश्चन ये आपको करना है रिटर्न में, ये आप कर सकते हैं। टॉपिक लगाएं फॉर फन और इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखें और इसके आंसर में आप ये लिखें, रवि कहते हैं सूरज को, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, भानु। ये कुछ शब्द हैं जो सूरज को इन नामों से भी बुलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर एक गेम है जो कि आपको मैं समझाऊंगा कि क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में सोलर सिस्टम का मॉडल है। जैसे सन बिल्कुल मिडिल में होता है, सेंटर में होता है, और जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो उसके चारों ओर अराउंड द सन वो रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये देखिए कितने प्लैनेट यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्लैनेट हैं। मार्स है, वीनस है, अर्थ है, उसके बाद में जुपिटर है, मरकरी है, उसके बाद जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये 8 प्लैनेट्स हैं। ये सन है, ये सन एक जगह रहेगा, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे यानी चक्कर लगाएंगे। इनका एक रूट होता है, हर प्लैनेट का चक्कर लगाने का अलग रूट होता है ताकि वो आपस में हिट नहीं हो, टकराए नहीं। तो इसी तरह का एक गेम स्टूडेंट्स भी खेल सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है और किस तरह ये गेम खेला जा सकता है। यू माइट हैव हर्ड, आपने सुना होगा, दैट कि पीपल मेक ह्यूमन चेन्स, कि लोग कई बार ह्यूमन चेन बनाते हैं। ह्यूमन चेन को हिंदी में मानव श्रृंखला कहते हैं। कई लोग हाथ से हाथ पकड़ करके एक चेन बनाते हैं लंबी। कई बार किसी टॉपिक पर जब प्रदर्शन करना होता है तो ह्यूमन चेन बनाई जाती है। तो आपने सुना होगा कि कई बार लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं। एंड रन फॉर वर्ल्ड पीस, और दुनिया की शांति के लिए दौड़ते हैं।
कई बार इस तरह की दौड़ों का आयोजन किया जाता है जो वर्ल्ड पीस के लिए होती है, यानी दुनिया की शांति के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, एटसेट्रा यानी आदि। यू कैन आल्सो मेक, आप भी बना सकते हैं, ए ह्यूमन सोलर सिस्टम, एक मनुष्य का सोलर सिस्टम बना सकते हैं आप भी। एंड रन फॉर फन, और मजे के लिए आप रन भी कर सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। तो यहां पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, यहां पर 4 स्टेप्स दिए हुए हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में है ऑल चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बच्चे कैन प्ले दिस गेम, इस गेम को खेल सकते हैं। असेंबल यानी जमा हो जाइए, इन ए बिग हॉल, एक बड़े हॉल में आप इकट्ठे हो जाइए, और ऑन ए प्लेग्राउंड, या फिर एक प्लेग्राउंड पर यानी खेल के मैदान पर आप असेंबल हो जाइए यानी इकट्ठे हो जाइए। ये सबसे पहला काम करना है आपको कि सब बच्चों को एक प्लेग्राउंड पर इकट्ठे होना है। स्टेप 2 में क्या करना है, नाउ ड्रॉ 8 सर्कल्स, अब 8 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, 8 घेरे बनाने हैं आपको, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ड्रॉन ऑन द अपोजिट पेज, ये जो आपका फिगर आप देख पा रहे हैं, इस तरह के घेरे बनाने हैं आपको। दूसरे स्टेप में ये यहां पर लिखा हुआ है कि स्टेप 2 में आपको 8 सर्कल्स बनाने हैं। ये सन है, इसके चारों ओर 8 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के 8 सर्कल्स आपको बनाने हैं। अब क्या है यहां पर, यूज ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, एक 5 मीटर लंबा रस्सा आपको ले लेना है, 5 मीटर लंबा रस्सा लेना है, और मार्क एट एवरी हाफ ए मीटर, और हर एक एवरी यानी हर एक, हाफ ए मीटर यानी आधे मीटर पर, हाफ ए मीटर का मतलब है आधे मीटर पर, मार्क यानी चिन्ह लगाना है। 5 मीटर का रस्सा ले लिया आपने, हर आधे मीटर पर आपको एक मार्क करना है यानी चिन्ह लगाना है। मीटर, वॉक ए चौक और इंक, एक चौक का भी यूज कर सकते हैं और या इंक का भी यूज कर सकते हैं। हाफ वे मीटर वॉक का मतलब है आधे मीटर की चलने तक की दूरी तक, मीटर वॉक का मतलब वॉक यानी चलना होता है। एट एवरी हाफ ए मीटर वॉक यानी हर आधे मीटर के चल करके, आधा मीटर चल करके आपको एक मार्क लगाना है। चौक से भी लगा सकते हो, इंक से यानी शाई से भी लगा सकते हो। अब आप सोचिए कि अगर 5 मीटर का रस्सा है, रोप है, तो आधे आधे मीटर पर अगर अपन मार्क करेंगे तो कितने मार्क बन जाएंगे, 10 मार्क बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे। 5 मीटर का तो रस्सा ही है, अब आधे आधे मीटर पर आप मार्क कर रहे हो तो 5 की जगह 10 हो जाएंगे, यानी 10 मार्क आपके बन जाएंगे उस रस्से पर। प्लेस ए स्मॉल नेल, अब एक छोटी कील, नेल का मतलब होता है कील, प्लेस यानी रखिए, ए स्मॉल नेल यानी एक छोटी कील, टू मार्क द सेंटर, जो सेंटर को मार्क करने के लिए, सेंटर है, इसको मार्क करने के लिए यहाँ एक कील ठोक दी आपने, स्मॉल नेल आपने यहां पर प्लेस कर दी। नाउ होल्ड वन एंड, अब वो जो रस्सा था आपका 5 मीटर का, उसका वन एंड यानी एक किनारा, उसको आप पकड़ लीजिए। नाउ होल्ड यानी अब पकड़ लीजिए, वन एंड यानी एक किनारा, ऑफ द रोप उस रस्से का, एट द सेंटर, इस 10 मीटर का जो आपको 5 मीटर का जो रस्सा है उसका एक किनारा आपने इस सेंटर पे पकड़ लिया। यहां पर पहले कील ठोक दिया आपने, एक स्मॉल नेल आपने प्लेस कर दी, फिर वो जो रोप है 5 मीटर का उसका वन एंड आपने यहां पर होल्ड कर लिया। आस्क योर फ्रेंड, और अब आप अपने फ्रेंड को कहो, टू होल्ड पकड़ने के लिए, ए चौक, एक चौक, उसको अपने फ्रेंड को कहो कि एक चौक वो पकड़ ले। एट द हाफ मीटर मार्क, आधे मीटर वाला जो मार्क है, जैसे ये रस्सा आपने यहां पर लंबा कर लिया, एक हिस्सा यहां पर पकड़ लिया, फिर रस्से को उधर लंबा कर दिया, अब आधे आधे मीटर पर ये मार्क लगे हुए हैं उस रस्से के ऊपर। अब अपने दोस्त को क्या कहा आपने, एक चौक ले ले हाथ में, और आधा मीटर वाला जो निशान लगा हुआ है उसके पास में, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड द चाक एट द हाफ मीटर मार्क, वो जो आधे मीटर वाला जो आपने चिन्ह लगा रखा है वहां पर एक
चौक को लेकर के पकड़ने के लिए अपने दोस्त को कहें। एंड मूव अराउंड द नेल, और उसके बाद में उस नेल को, उस कील के चारों ओर वो घूमे, ऐसे चौक को रगड़ते हुए घूमे, तो एक ये आधे मीटर वाला ये एक सर्कल बन जाएगा जमीन पर। तो क्या किया, एक लंबा रस्सा ले लिया, आधे आधे मीटर पर निशान लगा लिए, फिर आपने बीच में उसका एक सिरा तो इधर पकड़ लिया और आधे मीटर पर अपने दोस्त को कहा कि वो एक चौक लेकर के उस आधे मीटर वाले निशान पर उस चौक को पकड़े और फिर उसके सेंटर के चारों ओर वो घूमे उस चौक को रगड़ते हुए, तो एक सर्कल उस आधे मीटर पे एक सर्कल बन जाएगा। यहां पर लिखा था आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड ए चौक, अपने दोस्त को एक चौक पकड़ने के लिए कहें। एट द हाफ मीटर मार्क, आधे मीटर वाले मार्क पर यानी चिन्ह पर। एंड मूव अराउंड द नेल, और उस नेल के चारों ओर घूमिए। होल्डिंग यानी पकड़े हुए। रोप एंड चौक, रस्से को भी पकड़ करके घूमे वो और चौक को भी पकड़ करके घूमे। टुगेदर यानी साथ साथ। ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, जमीन पर वो रस्से को भी लेकर के घूमे और आधे मीटर वाले निशान जहां पर उस रस्से पे लगा हुआ है उस पे एक चौक को भी साथ में लेकर के घूमे। यू हैव ड्रॉन, आप ड्रॉ कर चुके हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ड्रॉ कर चुके हैं ए सर्कल, एक गोला, एक आप सर्कल आप ड्रॉ कर चुके होंगे अगर आप ऐसा करते हैं। जस्ट एज यू डू ऑन पेपर, जैसे आप पेपर पर प्रकार की हेल्प से यानी कंपास की हेल्प से जिस तरह से आप ड्रॉ करते हो सर्कल, वैसे ही आप जमीन पर इस तरह जो आप रस्से वाली ये जो अपन ने एक्सपेरिमेंट किया इसके थ्रू जैसे पेपर पर आप सर्कल ड्रॉ करते हो वैसे ही आपने मैदान में भी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। यू हैव ड्रॉन, आप ड्रॉ कर चुके हैं ए सर्कल जस्ट एज यू डू, जैसे कि आप करते हैं ऑन पेपर, पेपर पर। यूजिंग ए कंपास एंड ए पेंसिल, जैसे आप कंपास यानी प्रकार और पेंसिल को यूज करते हुए पेपर पर सर्किल बनाते हैं वैसे ही आपने जमीन पर इस तरह से एक सर्कल बना लिया है। ड्रॉ अदर सर्कल्स इन द सेम मैनर, इसी तरह से बाकी के सर्कल भी बनाइए। पहले एक निशान पर ये सर्कल बन जाएगा, रस्से के दूसरे जो आधे मीटर पर निशान है वहां आप पकड़ के घूमोगे तो दूसरा सर्कल बन जाएगा, फिर अगले हाफ मीटर पर घूमोगे तो फिर तीसरा सर्कल बन जाएगा। ऐसे आप सर्कल सारे बना सकते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, प्रिपेयर 10 प्ले कार्ड्स, और 10 आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपको 10 कार्ड बनाने हैं। प्ले कार्ड यानी प्ले कार्ड का मतलब है ऐसे कार्ड बनाने हैं खेलने के कार्ड, उनका नाम लिखना है उन पर। क्या नाम लिखना है 10 कार्डों पर, एक तो सूर्य सन लिखना है एक कार्ड पे, तो एक पे मून लिखना है, एक पे सन और एक पे मून यानी एक पे सूरज एक पे चंद्रमा, और बाकी के 8 प्लैनेट्स के नाम। तो 8 तो प्लैनेट हो गए और 2 ये एक्स्ट्रा हो गए तो 10 हो गए ना पूरे। तो सन हो गया, मून हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसमें 8 तो प्लैनेट है, एक सन है और एक मून है, तो टोटल 10 सेलेस्टियल बॉडीज हो गई। ऐसे 10 कार्ड बना लिए आपने। अब स्टेप 4 में क्या किया, सेलेक्ट 10 चिल्ड्रन, अब 10 बच्चों को छांट लिया। इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इस क्रम में। एंड गिव ईच, और हर एक को दे दिया वन ऑफ देम ए प्ले कार्ड। और वो जो 10 कार्ड आपने बनाए थे, जो नाम लिखे थे 10 कार्डों पर, ये इस तरह से उन 10 बच्चों को एक एक कार्ड आपने दे दिया। ऑर्डर ऑफ प्ले कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये जो प्ले कार्ड का आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यानी ये जो प्ले कार्ड उन 10 बच्चों को देंगे, इनका क्रम क्या होगा, ये कैसे देने हैं उन 10 बच्चों को, कौन से बच्चे को कौन सा कार्ड देना है वो यहां पर लिखा हुआ है। द सन टालेस्ट, यानी सबसे लंबा बच्चा होगा ना उन 10 में से, उसको टालेस्ट कहेंगे। उस सबसे लंबे बच्चे को हम सन वाला कार्ड देंगे, क्योंकि सूरज सबसे बड़ा होता है, तो हम सबसे लंबे बच्चे को यानी टालेस्ट को द सन वाला कार्ड देंगे। मून को सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा जो बच्चा होगा कद में, लंबाई में जो सबसे छोटा होगा, उसको मून वाला कार्ड देंगे हम, क्योंकि मून सबसे छोटा होता है। फिर उसके बाद में मून से बड़ा मरकरी, मार्स, वीनस और अर्थ, ये जो 4 है यानी सूरज के पास वाले जो 4 ग्रह हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हाइट्स, ये लगभग समान हाइट के 4 बच्चे होंगे, उनको ये 4 कार्ड दे देंगे, मरकरी, मार्स, वीनस और अर्थ, क्योंकि ये लगभग बराबर जैसे होते हैं ये चारों। इसलिए 4 ऐसे बच्चे जिनकी हाइट लगभग इक्वल है,
ऐसे चारों को ये 4 कार्ड दे देंगे। और आगे के जो 4 और जो प्लैनेट होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर, टालर देन द अर्लियर 4 प्लैनेट्स। ये जो पिछले 4 आपने दिए थे उनसे 4 लंबे, 4 और उनसे 4 लंबे बच्चों को आप अगले 4 वाले ये जो 4 कार्ड है ये इनसे लंबे बच्चों को देंगे। बट स्मॉलर देन द सन, यानी इनसे तो लंबे होंगे वो बच्चे, इन पहले 4 प्लैनेट वाले बच्चों से तो लंबे होंगे ये बाद वाले 4 प्लैनेट वाले, लेकिन सन से ये छोटे होंगे, सन से बड़े नहीं होने चाहिए वो लड़के, ये यहां पर लिखा हुआ है। नाउ आस्क द चिल्ड्रन होल्डिंग प्ले कार्ड्स। अब यह करना क्या है आपको, अब इन बच्चों को कहें होल्डिंग प्ले कार्ड्स, यानी अपने अपने कार्ड पकड़ना है, टू टेक देयर प्लेसेज, और अब उनकी जगह आप उनको ले लेनी है। जगह कौन सी है ये आपने बना ही लिया था, तो इस सब जैसे क्रम होता है, सबसे बीच में सेंटर में सन वाले बच्चे को खड़ा कर दिया, उसके बाद सबसे पहले मार्स वाले को कर दिया, मार्स ही है ना सबसे पहले, मरकरी, सॉरी, हाँ, सबसे पहले सन, फिर उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, उसके बाद मार्स। ये इस तरह से जिसके बच्चे को जो कार्ड दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग उनको खड़ा कर दिया, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस क्रम में उन बच्चों को खड़ा कर दिया कार्ड लेकर के। यहां पर ये लिखा हुआ है आस्क द चिल्ड्रन होल्डिंग द, नहीं यहां पर थे हम, नाउ आस्क द चिल्ड्रन होल्डिंग प्ले कार्ड्स। अब उन बच्चों को उनके कार्ड लेकर के, कार्ड लेने के लिए कहें, टू टेक देयर प्लेसेज, और उनकी जगह वो ले ले अपनी अपनी, विद द सन इन द सेंटर, सेंटर में सन रहेगा और बाकी सब अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, इन देयर ऑर्बिट्स, उनकी जो भी ऑर्बिट है, जो भी उनकी जगह अभी मैंने बताई है वैसे वो खड़े हो जाएंगे। आस्क द चिल्ड्रन, अब बच्चों को कहें होल्डिंग द मून प्ले कार्ड, जो बच्चा मून वाला प्ले कार्ड पकड़ के खड़ा है, जो बच्चा मून वाला प्ले कार्ड पकड़ के खड़ा है, टू कीप द हैंड ऑफ द चाइल्ड होल्डिंग द अर्थ प्ले कार्ड, यानी जो धरती का प्ले कार्ड लेकर के खड़ा है जो बच्चा, अर्थ का तीसरे नंबर वाला बच्चा जो होगा, तीसरे नंबर पे है अर्थ, तो थर्ड जो अर्थ वाला प्ले कार्ड लेकर के बच्चा खड़ा है, मून वाला बच्चा उसका हाथ पकड़ेगा। होल्डिंग, कीप द हैंड ऑफ द चाइल्ड होल्डिंग, यानी कि होल्डिंग द अर्थ, यानी धरती का अर्थ का जो प्ले कार्ड लेकर के बच्चा खड़ा है तीसरे नंबर पे, मून वाला बच्चा उसका हाथ पकड़ के खड़ा होगा, क्योंकि मून तो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वो अर्थ वाले प्ले कार्ड वाले बच्चे का हाथ मून वाला बच्चा पकड़ेगा ऑलवेज, यानी हमेशा वो पकड़ के रखेगा उसका हाथ। अब क्या करना है, ये तो हो गई सेटिंग खड़े होने की। अब होगा क्या, गेम कैसे होगा, नाउ योर सोलर सिस्टम इज ऑलमोस्ट रेडी। अब आपका जो सोलर सिस्टम है वो लगभग रेडी हो चुका है, टू गो इनटू एक्शन, एक्शन में जाने के लिए, यानी क्रिया करने के लिए आपका सोलर सिस्टम अब तैयार हो चुका है। इतना सब करने के बाद में नाउ मेक एवरीबडी मूव स्लोली, अब हर किसी को चलने के, धीरे धीरे चलने के लिए कहें, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये जितने भी प्लैनेट होते हैं ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज तो कहते हैं घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे, इस तरह से कोई घूमता है ना तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और उल्टा कोई घूमता है ना उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहां पर ये सूरज तो एक जगह रहेगा, बाकी के जो ये प्लैनेट्स के प्ले कार्ड लेकर के बच्चे खड़े हैं वो इस तरह से घूमेंगे सब सूरज के चारों ओर अपनी अपनी ऑर्बिट में, इस तरह नहीं घूमेंगे, घड़ी की सुई जैसे घूमती है, क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, वो उल्टा घूमेंगे। डायरेक्शन, योर क्लास हैज रिटर्न्ड इनटू स्मॉल ह्यूमन रेप्लिका ऑफ द सोलर सिस्टम। ये आपकी रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिकृति या मॉडल कह सकते हैं हम। ये एक सोलर सिस्टम का आपका एक प्रतिकृति के रूप में ये आपका मॉडल तैयार हो गया। यानी ये अब जब घूमने लग जाएंगे सारे के सारे जो बच्चे हैं, वो जो प्लैनेट का प्ले कार्ड लेकर के खड़े हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज जब चक्कर लगाने लग जाएंगे इसके सन के चारों ओर, तो ये एक तरह की रेप्लिका तैयार हो गई सोलर सिस्टम की, यानी एक तरह का वर्किंग मॉडल तैयार हो गया।
वाइल मूविंग ऑन योर ऑर्बिट, जब आप अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यू कैन आल्सो टर्न अराउंड, आप उल्टे भी हो सकते हैं, यानी आप जिधर मुंह कर रखा है आप उल्टे भी, आप मुंह घुमा भी सकते हैं। फॉर एवरीबडी द स्पिन शुड बी एंटी क्लॉक। देखिए दो प्रकार की गति करते हैं सभी जो भी ग्रह होते हैं, एक तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं हर एक प्लैनेट, दूसरा वो अपनी जगह पे भी गोल गोल घूमता है। तो सबको अपनी जगह पे भी गोल गोल घूमना है और सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाना है, दोनों प्रकार की जो मूवमेंट है वो करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है लेकिन उल्टी। एक्सेप्ट फॉर वीनस एंड यूरेनस, केवल ये दो जो प्लैनेट है वीनस और यूरेनस, हु विल मेक द स्पिन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए चक्कर तो सब एंटी क्लॉकवाइज ही लगाएंगे, ये जो चक्कर लगा रहे हैं ना बच्चे, ये सब ऐसे लगाएंगे अपनी अपनी रास्ते पर, अपनी अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। और अर्थ के हाथ पकड़ के कौन खड़ा है, मून वाला बच्चा। सब एंटी क्लॉकवाइज, चक्कर तो सब एंटी क्लॉकवाइज ही लगाएंगे सारे जो प्लैनेट है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे भी घूमना है। वो जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है, लेकिन दो ऐसे प्लैनेट होंगे, एक तो वीनस और एक यूरेनस। ये जो वीनस और यूरेनस होगा ये क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, स्पिन यानी अपनी जगह पर ये क्लॉकवाइज घूमेंगे अराउंड, रिवॉल्यूशन तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे लेकिन अपनी जगह पर क्लॉकवाइज ये स्पिन करेंगे यानी अपनी जगह पर घूमेंगे। तो ये एक इस तरह का एक वर्किंग मॉडल आप बना सकते हैं और इस तरह का एक खेल खेल सकते हैं। ये सोलर सिस्टम बन गया आपका, और इस तरह से इनके माध्यम से, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरह से सोलर सिस्टम रन करता होगा, कैसे जो प्लैनेट है वो घूमते होंगे सन के अराउंड और किस तरह से वो स्पिन करते होंगे। तो ये आपको रिटर्न में नहीं करना है, ये केवल आप कभी अगर स्कूल ओपन होती है या घर पर भी आप अगर 10 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और आपके पास सफिशिएंट प्लेग्राउंड होता है तो इस तरह का गेम आप खेल सकते हैं। तो ये केवल एक एक्टिविटी थी जो कि आपको ग्राउंड पे करनी है, आप कर सकते हैं अपने लेवल पर, इसको रिटर्न में नहीं लिखना है। आज जो रिटर्न में करने का काम मैंने आपको दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 2 के 5 MCQ ABCDE, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स के 4 फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद में थिंग्स टू डू आपको नहीं करने हैं। फॉर फन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको रिटर्न में करना है, उसके आंसर मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं और बाकी कुछ भी आपको रिटर्न में नहीं करना है। लेकिन हमने सारी चीज़ों को स्टडी जरूर किया है, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है, जो चीज़ें एक्सप्लेन करने की थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन टुडे, आज हम लोग इस लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लेसन फ्रॉम द थर्ड पार्ट ऑफ द बुक। देखिए बुक के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट था हिस्ट्री का, दूसरा पार्ट था जियोग्राफी का। तो हिस्ट्री वाले पार्ट में से हम 1 लेसन कंप्लीट कर चुके, उसके क्वेश्चन आंसर कर चुके। सेकंड पार्ट था जियोग्राफी का, उसका जो 1 लेसन है वो हम कंप्लीट कर चुके, उसके क्वेश्चन आंसर कर चुके। अब हम थर्ड जो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, उसका फर्स्ट लेसन अब की बार अगले वीडियो में उसका फर्स्ट लेसन हम करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, यू हैव टू यूज 3 नोटबुक्स फॉर 3 सेपरेट पार्ट ऑफ दिस बुक। इस बुक के जो 3 सेपरेट पार्ट हैं, एक हिस्ट्री, एक जियोग्राफी और तीसरा पॉलिटिकल साइंस, तीनों पार्ट के लिए अलग अलग नोटबुक आपको यूज करनी है। हिस्ट्री की नोटबुक अलग आप यूज कर चुके हो, उसमें 1 लेसन किया हुआ है। ज्योग्राफी की नोटबुक आपकी चल रही है अभी, और जब आप नेक्स्ट जो हम लेसन स्टार्ट करेंगे इसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे वो एक सेपरेट नोटबुक आपको इसके लिए यूज करनी है। फिर हम जब एक तीनों कंप्लीट हो जाएंगे एक एक लेसन, तो अगला फिर से हिस्ट्री में सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग इसमें आप आगे बढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू लर्न देम। सी यू एंड बाय।